खबर आ रही है जहां एक साथ 3 बच्चे लापता हुए हैं। स्कूल के लिए निकले थे और लापता हो गए। 2 सगा और कजन भाई भी लापता हुआ है। परिवार को घर से एक नोट मिला है जहां 5 साल तक सर्च नहीं करने की बात इस नोट में लिखी गई है। सांगानेर सदर और बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज है और पुलिस ने अगवा की है धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कई लोकेशन पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। करीब 8:45 पर 3 बच्चे सीसीटीवी में देखे गए हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर बच्चे दिखे। रेलवे स्टेशन पर दूसरा कपड़ा पहने बच्चे देखा गया है। रेलवे स्टेशन से बच्चे के आगे की जानकारी नहीं है। 2 बच्चे के पास मोबाइल फोन की जो तस्दीक है वो बात सामने आई। दोनों बच्चे का फोन बंद है। साइबर टीम मामले की जांच में जुटी। दोनों बच्चे का फोन का जो है बंद बताया जा रहा है। 2 बच्चों के पास मोबाइल फोन की तस्दीक जो है मिली है और एक साथ 3 बच्चे लापता हुए हैं। स्कूल के लिए निकले थे बच्चे, उसके बाद लापता हो गए। फिर एक नोट मिलता है, नोट में लिखा रहता है कि भाई 5 साल तक सर्च मत करिएगा। सदर और बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस ने अगवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कई लोकेशन पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। सुबह करीब 8:45 पर तीनों बच्चे सीसीटीवी में देखे गए। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर बच्चे दिखे हैं। रेलवे स्टेशन पर दूसरा जो है वो कपड़े पहने, यानी कि वो जो जिस कपड़े में स्कूल गए थे उस कपड़े को नहीं पहन के दूसरे कपड़े में लोग देखे गए। दीपक चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिजनों के भी साथ हैं। दीपक, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं परिजनों का इस पर क्या कहना है, जरा उनसे अगर बात हो सकती है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि भाई 5 साल तक हमें मत खोजिएगा, नोट में लिखा है? क्या उन्होंने ही लिखा है या परिजनों का क्या कहना है, किसी और ने लिखा है? बिल्कुल, देखिए जयपुर से ये सांगानेर सदर से 2 और इनका ही उन दो भाई है, उन्हीं का ही कज़न भाई 3 एक साथ लापता है। हम इनके परिजन से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं अपडेट दे दूं कि इसके अलावा करनी विहार से भी 2 कज़न भाई जो है वो लापता है, यानी कि 3 ये और 2 वो 5। और रामगंज से भी जो है वो एक अब्बूर नाम का एक जो 15 साल का जो बच्चा है वो लापता है। यानी कि जयपुर शहर से 6 बच्चे जो है वो एक साथ लापता हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि सभी की उम्र जो है वो लगभग 15 साल के करीब है। फिलहाल मैं अभी इस समय सीतापुरा इलाके में हूं, जहां पर नितिन के पिता हैं। नितिन के 2 बच्चे लापता है। कैसे हुआ था, क्या घटनाक्रम आया सर? सुबह घर से निकले थे स्कूल के लिए और मोबाइल साथ में ले गए। हमने यहाँ देखा कि मोबाइल नहीं था, तब हमें पता लगा कि वो मोबाइल साथ ले गए। हमने स्कूल फ़ोन किया कि स्कूल में बोलेगा भी नहीं आए। फिर हम तो आधे घंटे बाद दोबारा फ़ोन किया, मैंने पहुंच गए होंगे, तो उन्होंने कहा अभी भी नितिन मोहित कोई भी स्कूल में दोनों भाई नहीं आए हैं। तो हम स्कूल बोले ढूंढते हुए आओ रास्ते में। हम ढूंढते हुए गए रास्ते में, तो रास्ते में भी नहीं मिले। फिर स्कूल में दोबारा चेक करवाया तो वहाँ भी नहीं थे। वो बोले कोई पार्क में होगा, तो पार्क में भी हम ढांढ के आगे, हमें कोई नहीं मिले। फिर उनका फ़ोन में मैसेज आया मेरे में, उन्होंने पैसे निकाले थे कहीं से 1300 रुपये। तो हमने सोचा फिर पैसे निकाले थे, कुछ और ही बात है। फिर 3 बजे, 3:15 बजे मैसेज आया फ़ोन पे, लिख के भेजा था कि हम अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना और 5 साल बाद आएंगे। और बिल्कुल देखिए, पिताजी परेशान हैं और बिल्कुल उनके 2 बेटे हैं 15 साल जिनकी नहीं, परेशान होने वाली बात भी है। लेकिन दीपक, एक बात मैं जरा जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे आपने बताया कि जयपुर शहर में 6 बच्चे गायब हो चुके हैं, इन 2 बच्चों ने नोट लिखा, क्या ऐसे और भी जो बच्चे हैं उन्होंने भी नोट लिखा? क्या ये कोई ट्रैफिकिंग की बात तो नहीं है? क्या और कोई बहुत बड़ा गिरोह या कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है जो सब करवा रहा है? पुलिस का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल देखिए, नितिन जो इनके बेटे हैं वो 9th क्लास में पढ़ते थे और मोहित 10th क्लास में पढ़ते थे। और इन्हीं की बहन का जो बेटा है अरमान, ये तीनों तो आपसे में कनेक्टेड है। तो तीनों तो 14 तारीख को स्कूल का कहकर निकले थे, लेकिन स्कूल ही नहीं पहुंचे। और उसके बाद फिर सेम डे इनके बाद मैसेज आता है कि हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करिएगा, 5 साल तक हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो ये अभी पुलिस जो है इस एंगल की तलाश कर ही रही थी कि पुलिस के सामने अब वो करनी विहार वाला एक अलग
एंगल आ गया वहाँ भी। और बड़ी बात ये है कि ये राजपूत समाज से आते हैं और जो करनी विहार में 2 कज़न भाई है वो भी राजपूत समाज से आते हैं। नहीं कि राजपूत समाज से 5 जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं लापता हो गए। इनकी एक माता जी से बातचीत कर लेते। माता जी, कोई आपने डांटा था या ऐसे कुछ बात थी? कभी नहीं डांटा, कभी गए भी नहीं घर से बाहर, कभी रुसते भी नहीं थे। उसी दिन गए थे, टिफिन लेके गए थे स्कूल का। ऐसे कभी नहीं निकले घर से बाहर। और वो अपना स्कूल का कह के निकले थे तो बैग कपड़े भी लेके गए थे? पता नहीं चला हमको, तो कपड़ा लेके गए, टिफिन विफिन लेके गए, बैग लेके गए स्कूल के। बाद में पता चला। आपको क्या लगता है कि कोई अपहरण भी कर सकता है? पता नहीं सर। क्या ये जो उनसे जरा दीपक पूछिए, ये जो नोट में लिखा गया था, नोट में उन्हीं की हैंडराइटिंग थी? माँ और पिता पहचान पाएंगे ना कि हैंडराइटिंग उन्हीं की थी जो नोट में लिखा गया? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। मैं भी इनसे यही पूछने वाला था। आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो हैंडराइटिंग है वो हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है सर उनकी दोनों भाइयों की, और जिस तरीके से लिखा है उनकी बहन को पता होगा। हाँ, उनकी बहन को पता है, हम चेक किया था हमने, उनकी कॉपी भी लेके, उनकी हैंडराइटिंग नहीं है। और जिस तरीके से लिखा है सुटेबल तरीके से, वो इतना पढ़ना ही नहीं जानते थे, पढ़ने में कमज़ोर थे, वो हिंदी साफ लिखना भी नहीं जानते थे। लेकिन इस तरीके से लिखा है ये जैसे कोई समझा बुझा के लिखाया है गया है। नहीं, अब आप मुझे ये बताओ, ये हैंडराइटिंग है, मतलब काफ़ी क्लियर है, तो हो सकता है इनका जो कज़न भाई अरमान है उसने लिखा, उसकी हैंडराइटिंग वो भी पढ़ने में कमज़ोर है, वो इतने साफ तरीके से नहीं लिख सकती है कि बिल्कुल। इनकी जो बड़ी बहन है, आइए एक बार, आपका क्या नाम है? ये हैंडराइटिंग आपने देखा कभी अपने जो छोटे भाइयों की? नहीं, उनको शुद्ध हिंदी लिखना भी नहीं आता सही से। अच्छा, लिखना नहीं आता, मतलब बड़ी बहन को किसी पर शक है क्या? कोई ऐसा दीपक अगर उनसे दोस्ती आ रही है अगर किसी से हो? भाई की अरमान उसकी भी नहीं है ये। आप को बताओ, आपको किसी पे डाउट है कि कोई उनको बहला फुसला के लेके जा सकता है या कोई अपहरण करके लेके जा सकता है? कोई डाउट हो सकता है? हाँ, लेके जा सकते हैं। वो क्या करते थे, घर ही रहते थे और कहीं इधर उधर बाहर घूमने जाते थे? ऐसे थोड़ी जाते थे, खेलने तो जाते थे वो। नहीं, खेलने तो सारे बच्चे जाते हैं, उसके अलावा दिन भर घूमना ऐसे नहीं थे? नहीं। अच्छा, और मोबाइल वगैरह ज़्यादा चलाते थे? नहीं, फोन तो कम ही मिलता था उनको। मोबाइल खुद का थोड़ी है, पर्सनल? नहीं। जी, ठीक है। माता जी को बैठाओ यहाँ पे। तो बिल्कुल ये उनकी छोटी बहन है, कह रही है कि हैंडराइटिंग उनकी नहीं है। अरमान जो इनका कज़न भाई है, उनकी भी हैंडराइटिंग नहीं है। आपको किसी पे शक है कि कोई अपहरण कर सकता है या? सर शक तो कोई नहीं है, पर जिस तरीके से गायब हुए तो हमें लगता है कि वो किसी के अंडर में गए हुए हैं। अच्छा, वो सीसीटीवी जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन में दिखा, उसमें उन्होंने कपड़े चेंज किए हुए हैं, तो वो कपड़े तो अपने घर से ही लेके गए हैं, वो देखा आपने? कपड़े घर से लेके गए हैं, हमें पता चला वहाँ से शाम को पता चला जब मैसेज आया, तब हमने देखा इधर उधर, तो हमने देखा कि उसके चड्डी बनियान नहीं है, तो फिर हमने देखा कि उसके कपड़े भी नहीं है। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, हम जरूर आपके पास पुनः आएंगे, लेकिन फिलहाल एक